मेरी एम्पैथी ग्रो होगी, आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, लाइक लाइफ सिचुएशन, लोगों का लाइवलीहुड कैसा है, वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, सो इट विल डेफिनेटली जाएंगे उधर तो हमें पता चलेगा कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और वहाँ के लाइक उनका डेली शेड्यूल कैसा होता है और उनकी सारी प्रॉब्लम्स पता चलेगी, हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड मे बी एक अच्छा फ्रूटफुल सोल्यूशन निकाल पाएंगे सबके लिए जो अल्टीमेटली उनके ही बेटरमेंट के लिए काम करेगा। रूरल एरियाज़ में एक तो वहाँ के जो ट्राइबल लोग बाग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, और जो भी बेसिकली ह्यूमैनिटी आजकल के ज़माने में एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको समझने के लिए, और जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली। और हमेशा से सिटी लाइफ में रहें तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा कि कैसे लोग रहते हैं रूरल एरियाज़ में। हम जिस लग्जरियस लाइफ में जी रहे हैं उससे अलावा भी लोग बाग होते हैं, उनकी भी मदद करनी होती है, सबको देखना पड़ता है, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। उन्हें चाहिए होता है कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है। आप गूगल कर लेंगे हार्वर्ड, आईवी लीग्स, तो उन्हें जाना है वहाँ पे उन्हें क्या चाहिए, मार्क्स तो अच्छे चाहिए लेकिन आपने सोशल इम्पैक्ट कितना लाया है, ये बड़ा क्राइटेरिया होता है। देश के विभिन्न प्रांतों के तकरीबन 100 स्टूडेंट्स आए हुए हैं और वो 3 दिन तक यहाँ रहेंगे। आज उनका इंटरेक्शन होगा कुछ एक्सपर्ट्स के साथ और फैकल्टी मेंबर्स के साथ। कल वो एक गांव में जाएंगे और तीसरे दिन अंतिम दिन वो उनका जो समाधान है मैनेजरियल और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जो गांव की समस्या है उसको प्रस्तुत करेंगे। रांची के IIM ऑडिटोरियम में इस वक्त हम हैं और हमारे ठीक पीछे आप जो ये बच्चों का भीड़ देख रहे हैं, दरअसल ये पूरे देश के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से पहुंचे हैं। इन बच्चों को जो है गांव ले जाया जा रहा है। आम भाषा में कहें तो इन बच्चों को रूरल डेवलपमेंट सिखाने के लिए, गांव की जो कल्चर है वो सिखाने के लिए जो है इनको गांव ले जाया जा रहा है, ताकि इनकी जो आने वाली भविष्य है ये गांव के कल्चर से जुड़ सके। यहाँ पे कुछ बच्चे आप देख रहे हैं, ये 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं और भी कई सारे बच्चे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनकी रिएक्शन लेंगे। क्या नाम है आपका? ऐशानी। कहाँ से हैं आप? रांची। रांची से हैं। क्या लग रहा है आपको गांव जाने के बाद क्या कुछ सीखने को मिलेगा, क्या बताया गया आपको? अभी पहला दिन हुआ है तो अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी सीखे हैं, ये सोच रहे हैं कि और क्या क्या सीख सकते हो। पहले कभी आप गांव गए हैं? हाँ गए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है गांव जाने के बाद? क्या लगता है वहाँ पे किस चीज़ की कमी है सोशल अवेयरनेस को लेकर? कुछ हम लोग को तो पहले से बताया गया है कि क्या बताया गया? कि प्रॉपर वाटर फैसिलिटी नहीं है, ये क्रॉप्स ग्रो करने में फार्मर्स को प्रॉब्लम होता है और ये कुछ अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। ठीक है, आपका नाम बताइए। हिमानी, जमशेदपुर। बताइए हिमानी, आप लोगों को गांव ले जाया जा रहा है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा आप लोगों के भविष्य पर इस पर? क्या लगता है जुड़ना चाहिए? हम लोग जो इतना वेल टू डू फैमिली से आते हैं तो काफ़ी प्रिविलेजेस मिलता है हम लोग को। वही गांव के लोगों को एक दिन का खाना मिलता है और वो तो हम लोग काफ़ी ग्रांटेड ले लेते हैं जो खाना मिलता है, जो मम्मी पापा लोग आराम से ला के दे देते, तो वो चीज़ समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए विलेज जाएंगे तो वो सब चीज़ का समझ आएगा कि वैल्यू फॉर मनी सीखेंगे। हम एक रूरल इमोशन बूट कैंप है तो हम उसके लिए रास्ता बेटा जा रहे हैं, तो ताकि जो हम अभी समझ रहे हैं यहाँ पे और जो हमने पहले क्लासेस में पढ़ा भी है उसकी हम प्रैक्टिकल अप्रोच लगा पाएँ, इसलिए हम रास्ता बेटा जा रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ कि वहाँ के लोगों की क्या इश्यूज़ हो रहे हैं और हम उनको रिजॉल्व कर पाएँ। इससे पहले कभी एक्सपीरियंस रहा आपका गांव का? नहीं। ये फर्स्ट टाइम? हाँ जी। एक्साइटमेंट है? हाँ जी। जाने के लिए एक्साइटेड है या फिर लग रहा है कि नहीं क्या गांव वगैरह जाके? नहीं, मैं जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। आपका नाम क्या है? मोक्षदा। कहाँ से हैं? पुणे महाराष्ट्र। आई मीन 12th कंप्लीट हो गई है, कर रहे हैं? कर रहे हैं। ये पहला एक्सपीरियंस होगा आपका? यस डेफिनेटली। क्या लगता है कि आपके मतलब कि इस प्रोग्राम से या फिर इस योजना से कितना फर्क पड़ेगा गाँव जाकर के, क्या क्या सीखने को मिलेगा? मेरी एम्पैथी ग्रो होगी, आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, लाइक लाइफ सिचुएशन, लोगों का लाइवलीहुड कैसा है, वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, सो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट मी। कशिश फ्रॉम दिल्ली। क्या सीखने जा रहे हैं गाँव? लोग कैसे रहते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड वी हैव टू अल्टीमेटली आइडेंटिफाई एंड प्रोबेबली थिंक अबाउट व्हाट सॉल्यूशंस वी कैन कम व्हिच कैन कम इन प्लेस, राइट?
हाँ जी, सॉरी। तो हम वहाँ जाके उनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, वो किस सिचुएशन में रहते हैं, एंड उनसे इंटरैक्ट करने का हमें मौका मिलेगा, राइट? तो हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स उन्हें हैं, एंड देन हम सॉल्यूशंस का सोच सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अगर हम गवर्नमेंट के आगे आगे लेके जाते हैं तो मे बी दैट जस्ट गिव्स देम एन आइडिया। जब हम जाएंगे उधर तो हमें पता चलेगा कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और वहाँ के लाइक उनका डेली शेड्यूल कैसा होता है और उनकी सारी प्रॉब्लम्स पता चलेगी, हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड मे बी एक अच्छा फ्रूटफुल सोल्यूशन निकाल पाएंगे उन सब के लिए जो अल्टीमेटली उनके ही बेटरमेंट के लिए काम करेगा। ये जो इनिशिएटिव है वो कितना हेल्पफुल रहेगा? आई थिंक होगा काफ़ी हेल्पफुल बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम एज अ बिग इंस्टीट्यूशन सो मे बी इट वुड बी हेल्पफुल डेफिनेटली। रूरल एरियाज़ में एक तो वहाँ के जो ट्राइबल लोग बाग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, और जो भी बेसिकली ह्यूमैनिटी आजकल के ज़माने में एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको समझने के लिए, और जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली। क्या उम्मीदें हैं वहाँ पर जाके, क्या कुछ सीखने को मिलेगी आपको? रियलिटी देखने को मिलेगी कि वर्ल्ड में हम जिस लग्जरियस लाइफ में जी रहे हैं उससे अलावा भी लोग बाग होते हैं, उनकी भी मदद करनी होती है, सबको देखना पड़ता है, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। आप 12th में हैं? नहीं, 11th। 11th में क्या आगे क्या सोच रही हैं फ्यूचर के? IP मैट। मैनेजमेंट? यस, मैनेजमेंट। तो वहाँ ले जाके हम लोग को उन लोग के लिए बेटरमेंट के लिए वर्क करना एंड स्टफ, अपना मैनेजरियल स्किल्स शो ऑफ करने का काफ़ी बेटर प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। क्या लगता है गाँव जाने के बाद से आप कितने कनेक्ट हो पाएंगे लोगों से? वहाँ से उन लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन का स्कोप बढ़ेगा, और हमेशा से सिटी लाइफ में रहें तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा कि कैसे लोग रहते हैं रूरल एरियाज़ में। वही सोच रहे हैं वहाँ जाके मतलब क्या प्रॉब्लम्स है उनके बारे में उनसे डिस्कस करें, मतलब कैसे करनी है, मतलब उनको कैसे कंफर्टेबल करके उनके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, फिर उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं अगर वो सही तरीके से प्रेजेंट कर सकें हम लोग। पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस था आपका? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम ही है ऐसा एक्सपीरियंस। तो ऐसे कभी अनऑफिशियली आप गाँव गए हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं। ये पहली बार है? यस। ऐसा ये होता है कि वहाँ के जो लैंग्वेजेस होते हैं उससे लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हम लोग हाई-फाई जो एक जैसे कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं तो वो कितना मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए? नहीं, मतलब हम हिंदी में अगर बात करें तो हो सकता है, यस हम लोग कर सकते हैं उनसे कनेक्ट हिंदी में बात करके। बच्चे हैं उनको उन तक कनेक्ट होने में क्या लगता है, उनको मौका मिलना चाहिए उनसे जुड़ने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट की बात की जाए? हाँ बिल्कुल, मौका वैसे मिलना चाहिए, और इवन ये एक्सपीरियंस सबको एक बार लेना चाहिए, इस टाइप का एक्सपीरियंस, ताकि सब मतलब आगे सब प्रॉब्लम्स जो भी है वो मतलब सबके सामने आ सके, क्योंकि ये इस टाइप के एरियाज़ तो मोस्टली कोई भी प्लान्स बनते हैं इनके लिए, लेकिन यही एरियाज़ नेगलेक्ट होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट प्लान्स बनते हैं, तो इसलिए ये प्रोग्राम मेरे हिसाब से बहुत सही प्रोग्राम्स है। फ्यूचर में भी IP मैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ फ़िलहाल तो मैं। आपका नाम? वैष्णवी, मुंबई। हाँ। वैष्णवी, आप गाँव जा रही हैं, क्या कुछ सीखने को मिलेगा, क्या कुछ बताया गया आपको वहाँ पर, क्या सीखना है? हमें उनकी प्रॉब्लम्स जाननी है और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो उनके लिए सस्टेनेबल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा उधर, वैसे सॉल्यूशंस उन्हें देनी है। कितना ज़रूरी है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उधर जो लोग हैं उनमें जो दिमाग है उसके बारे में हम उनको बहुत अंडर पावर कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि उधर कुछ नहीं है, बट एक्चुअली जो अभी सर ने बोला कि यूथ इज़ सो पावरफुल, वो उधर भी यूथ है। इंडिया का जो 70% यूथ है वो उनको भी लेके 70% है। तो जब हम उधर जाएंगे हमें उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जैसे IIM ने हमें दिया है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो उनका भी अनएक्सप्लोर्ड साइड। क्या नाम है आपका? केशव। केशव, पूरी जानकारी बताइए पहले शुरू से एकदम। जी, तो यंग चेंज मेकर्स प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था एज एन इनिशिएटिव कि हमको जो स्कूल के जो नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको सोशल चेंज के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, सब लोगों को IITs में जाना होता है, सब लोगों को IIMs में जाना होता है, लेकिन क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है ये अच्छे कॉलेजेस का? उन्हें चाहिए होता है कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है। आप गूगल कर लेंगे हार्वर्ड, आईवी लीग्स, तो उन्हें जाना है वहाँ पे, उन्हें क्या चाहिए? मार्क्स तो अच्छे चाहिए,
लेकिन आपने सोशल इम्पैक्ट कितना लाया है, ये बड़ा क्राइटेरिया होता है। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने IPM बैच के स्टूडेंट्स ने YCP प्रोग्राम डिज़ाइन किया था और अब वो एक अच्छे स्केल पर है। आज डे 1 है। कल हम लोग उन स्टूडेंट्स को रासाबेड़ा नाम के एक विलेज में लेके जाने वाले हैं, जहाँ पर वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी देखेंगे कि उस गांव में होता क्या है, कितनी सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग सोच नहीं पाते हमारे देश में कितना ज़्यादा इनकम डिस्पैरिटी है। अगर आपकी 20,000 पर महीने से ज़्यादा इनकम है तो आप टॉप 1.5% ऑफ द कंट्री में आ जाते हैं। कितना सरप्राइजिंग फैक्ट है ये। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, हम क्योंकि शहरों में रहते हैं हम भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हम उन बच्चों को लेकर जाएंगे वहाँ रासाबेड़ा। वहाँ पर हमने एक और वीडियो लाइब्रेरी भी बनाई है उस गांव की, जो हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि कैसे ये सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, कैसे इनके सॉल्यूशंस ला सकते हैं। हमारे पास बड़े चेंज मेकर्स हैं, IIM रांची के प्रोफेसर्स हैं जो आज उनके लेक्चर्स लेंगे और उन्हें सिखाएंगे सोशल चेंज के बारे में, लीडरशिप के बारे में, कल्चरल ह्यूमिलिटी के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही पूरी एक आइडेंटिटी है यंग चेंज मेकर्स प्रोग्राम की। हमारे साथ IIM के डायरेक्टर जो है दीपक श्रीवास्तव हैं, वो इस वक्त जो है इस प्रोग्राम में को कवर करने के लिए पहुंचे थे। उनसे ही जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आज का जो ये यंग चेंज मेकर प्रोग्राम है वो कितना ज़रूरी है। सर क्या कहना चाहेंगे? यंग चेंज मेकर प्रोग्राम भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अपना जो एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी, उसके अंतर्गत हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में IIM रांची ने और हम सारे फैकल्टी ने साथ में बैठ के एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। उसे नाम दिया IIM रांची एट 2030। उसमें कुछ हमने अपनी प्राथमिकताओं को तय किया है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है सोशल इम्पैक्ट। और चूंकि इस प्राथमिकता का महत्व इसलिए बढ़ता है चूँकि हम रांची में हैं, और तो रांची और जो ट्राइबल कल्चर है और जो गांव हैं उनको भी हमें समझने की आवश्यकता है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये यंग चेंज मेकर प्रोग्राम हम लोगों ने शुरुआत किया है। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस प्रोग्राम में देश के विभिन्न प्रांतों के तकरीबन 100 स्टूडेंट्स आए हुए हैं और वो 3 दिन तक यहाँ रहेंगे। आज उनका इंटरेक्शन होगा कुछ एक्सपर्ट्स के साथ और फैकल्टी मेंबर्स के साथ। कल वो एक गांव में जाएंगे और तीसरे दिन, अंतिम दिन, वो उनका जो समाधान है मैनेजरियल और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जो गांव की समस्याएं हैं उसको प्रस्तुत करेंगे। क्या क्या कुछ खास जो है इंतज़ाम किए गए हैं बच्चों के लिए वहाँ पर? मतलब किस तरीके से उनको जो है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड उनको इंटरेक्ट कराया जाएगा, उसके लेकर के क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि हमारा इंगेजमेंट उन्नत भारत अभियान में है और एक हमारे यहाँ जो IPM प्रोग्राम है उसमें सोशल इंटर्नशिप है। इन दोनों को हमने मिला के और उसमें फैकल्टी हमारे गाइड्स हैं, एक पूरी टीम है फैकल्टी मेंबर्स की, 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं, कुछ बाहर के एक्सपर्ट्स भी हैं। उनके सुपरविजन में ये पूरा यंग चेंज मेकर प्रोग्राम कार्यान्वित होगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in